ये कहानी दिल्ली के एनसीआर की है। हाल ही में पूजा ने इस बड़ी आईटी कंपनी को ज्वाइन किया था। पूजा एक साहसी लड़की थी। अपने शहर से दूर पूजा दिल्ली में अकेले रहती थी। ऑफिस में बॉस की डांट खाने के बाद पूजा जब घर की ओर निकलती है तो थोड़ा उदास होती है और उसी उदासी में उसका पैर रास्ते में पड़े एक कठपुतली पर पड़ता है। पूजा थोड़ा गुस्सा होती है और मन ही मन कुछ बड़बड़ा कर आगे निकल जाती है। पूरे दिन की थकी हारी पूजा जब घर पहुंचती है तो देखती है किसी ने उसके घर के दरवाजे पर बहुत सारा कचरा फेंका है। पूजा थोड़ा गुस्सा होती है और इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। ऑफिस की थकान कम करने के लिए पूजा शावर लेने जाती है। शावर ले ही रही होती है तभी उसी वक्त शावर का पानी बंद हो जाता है। पूजा इतना चिढ़ जाती है और शरीर पर टॉवेल बांधकर वो बाहर हॉल के सोफे पर बैठ जाती है। दिन की थकान के वजह से पूजा की आंखें झपकियां खाने लगती है और ठीक उसी समय हॉल का टीवी चालू हो जाता है। पूजा थोड़ा घबरा जाती है पर उसके बाद जो पूजा टीवी में देखती है मानो उसकी पूरी नींद ही गायब हो जाती है। टीवी पर ठीक पूजा का हॉल दिखाई दे रहा होता है और उसी वक्त बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगती है। पूजा दौड़ती हुई बाथरूम की तरफ जाती है और देखती है तो पता चलता है पानी वापस आ गया है। पूजा नल का टैप बंद करके फिर से हॉल की तरफ बढ़ती है। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर से टीवी चालू होता है और इस बार जो पूजा देखती है उसे देखकर सुन्न रह जाती है। इस बार टीवी में पूजा का हॉल के साथ पूजा खुद भी सोफे पर बैठी हुई दिखती है और इतना ही नहीं, उसके बगल में एक और इंसान बैठा था। पूजा फट से बगल में देखती है पर वहां कोई नहीं दिखाई देता। पूजा सोचती है शायद पूरे दिन की थकान की वजह से उसे ये सब वहम हो रहा है और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पूजा सोने की कोशिश कर ही रही होती है तभी ठीक उसके कान के बगल में एक आवाज आती है, पूजा। वो घबरा कर कमरे की लाइट ऑन करती है और देखती है तो वहां कोई नहीं होता। लाइट बंद कर अब पूजा सोने की कोशिश करने लगती है और थोड़ी देर बाद पूजा को एहसास होता है कोई उसके बेड के बगल में आकर बैठा है। पूजा फट से उठकर लाइट चालू करती है और जो उसे दिखाई देता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। ठीक वही कठपुतली जो पूजा को घर आते वक्त रास्ते में मिला था वो उसके बेड पर बैठा हुआ होता है। पूजा घबराकर बेड से उतर जाती है और उसके उतरते ही कठपुतली बोल पड़ती है, अरे उतर क्यों गई? आओ ना, बैठो कुछ बातें करते हैं। कठपुतली को बोलता देख पूजा वहां से भागती हुई हॉल की तरफ आती है और हॉल का मंजर देखकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे हॉल में डरावने चेहरे वाली कठपुतलियां लटक रही होती है। और ये सब देखकर पूजा का साहस टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है और बोल पड़ती है, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों पीछे पड़े हो? प्लीज मुझे जाने दो। और ठीक उसी वक्त अंधेरे में पूजा के कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है, पैरों से कुचलना नहीं चाहिए था मुझे।
अगली सुबह पूजा की लाश उसके फ्लैट में कठपुतलियों की तरह लटकती हुई मिली। जिसने भी देखा वो सहम कर रह गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल क्रिपी सैटरडे को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपके लिए लेकर आएंगे सच्ची और डरावनी कहानियाँ।